उस ब्राह्मण ने कहा कि रघु जी इतने शक्ति संपन्न थे कि वो रावण का वध कर सकते थे, लेकिन भले ही धर्म भ्रष्ट ही सही, पर ब्राह्मण है, जन्मना ब्राह्मण है, इतना मान करके उन्होंने उसका वध नहीं किया रावण का। कथा प्रसिद्ध है कि रावण रघु जी के पास लड़ने आया, युद्ध के लिए आया। तो रघु जी मध्याह्नकालीन संध्योपासन श्री सरयू जी के जल में कर रहे थे। सरयू जल से बाहर निकले तो एक चुल्लू जल उन्होंने दक्षिण की ओर फेंका। तो रावण तो वहां प्रतीक्षा कर रहा था रघु जी की। रावण ने कहा, महाराज आप बड़े ब्राह्मण भक्त हैं और कोई ब्राह्मण किसी भी प्रकार की भिक्षा मांगे आप उसे मना नहीं करते, तो मैं आपसे युद्ध की भिक्षा लेने के लिए आया हूं। रघु जी हंसे, बोले भाई ब्राह्मण कभी युद्ध की भिक्षा तो नहीं मांगता, लेकिन चलो तुम अपने को ब्राह्मण कह रहे हो तो मेरी निष्ठा को तुम सुन लो। ब्राह्मण मेरे आराध्य हैं, उपास्य हैं। आराध्य उपास्य ही नहीं, अति आराध्य अति उपास्य हैं, अति इष्ट हैं। क्योंकि इक्ष्वाकु कुल दैवतम, इक्ष्वाकु, अभी खट्वांग जी के बारे में सुना, वो कहते इक्ष्वाकु कुल के देवता तो ब्राह्मण ही हैं। और यदि भगवान रंगनाथ इक्ष्वाकु कुल के देवता हैं तो समत्परोहम द्विजदेव देवः, भगवान श्री हरि भी तो अपना इष्ट ब्राह्मणों को मानते हैं। तो भगवान इष्ट हैं और इष्ट का इष्ट होने से ब्राह्मण अति इष्ट हैं, इसलिए मैं ब्राह्मण से युद्ध नहीं कर सकता। और दूसरी बात है, यदि मैं तुम्हें भिक्षा दूं भी युद्ध की तो समानता में युद्ध होना चाहिए। तुम शक्ति में, बल में, सामर्थ्य में मेरी समानता नहीं रखते हो, इसलिए भी मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। असमान व्यक्ति से युद्ध नहीं करना चाहिए, समानता में युद्ध होना चाहिए। रावण ने कहा चलो कोई बात नहीं, समानता असमानता की परीक्षा तो पीछे हो जाएगी। पहले एक बात बताइए कि संध्योपासन के पश्चात एक चुल्लू जल भर के दक्षिण को फेंकने की कोई विधि किसी कर्मकांड के ग्रंथ में तो नहीं है, तो ये आपने क्या किया? संध्योपासन करके बाहर निकले और त्वरित गति से सरयू जी का एक चुल्लू जल लिया।